बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। निसरमान आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हो गए हैं। आज एक पॉइंट डिस्कस करना था कि एफसीआर लेने का गुर, एफसीआर लेने का ढंग, एफसीआर लेने का तरीका, एफसीआर निकालने के जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो सुपरवाइज़र बताते नहीं हैं। पिछले सेशन में सादक जोया फार्म की अच्छी एफसीआर आई, तो हमने उनसे पूछा कि यार ये आपने क्या जो है ना वो माशाल्लाह बड़ी अच्छी वर्किंग की। उन्होंने हमें एक पॉइंट बताया, उनका जी लास्ट डे जो है, जिस दिन आपके माल सेल होना है, जिस दिन आपका माल सेल होना है, उस दिन आपने किस तरह से जो है ना वो मैनेज करना है, फीड को कैसे मैनेज करना है। यार कमाल की उस बंदे ने पॉइंट बताया। देखें, ये हमारा पहले से कंसेप्ट है कि आपने बर्ड को भूख नहीं देनी। ज़्यादा भूख देने से वो लूज़ ड्रॉपिंग करता है, पचकारी मारता है। पचकारी जब बर्ड मारता है तो ये किसी को फ़ायदा नहीं देता। ये फार्मर से लेके एंड तक, जब तक वो फटे पे जाके जब ज़िबा हो रहा होता है ना, उस बंदे को भी ये नुकसान देता है जब ये पचकारी मारता है, मतलब लूज़ ड्रॉपिंग करता है, लूज़ फिशिस करता है, उस चीज़ का नुकसान होता है इसको। अच्छा, अब वो करना कैसे है, वो मैनेज कैसे करना है। जब आपके फीड पता है आपकी कल को कैचिंग होनी है, आपका माल सेल होना है, तो आपने उसको किस तरह से मैनेज करना है, कैचिंग वाले डे और फीड को और ब्रॉयलर की जो रूटीन है उसको कैसे करना है। हाँ जी, 30,000 जो बर्ड है वो 80 बैग खा रहा है। वो अब 80 बैग को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है जी, 40 दिन को चला रहे हैं, 40 रात को चला रहे हैं, ठीक है ना, 80 बैग पूरे कर रहे हैं। लेकिन जब आपकी कैचिंग है, जब आप माल सेल करने के लिए आप उस दिन पे पहुंच गए हैं कि कल आपका माल सेल होना है, तो आपने 1-2 दिन पहले ही इस तरीके से फीड चलानी है कि जो आपकी डे वाली फीड है, जो आपकी कैचिंग के अंदर आनी है, या उसको आप नाइट वाली फीड कहते हैं। जैसे शाम को जो अगर आपका 6 से 6 बजे का टाइम है कि दोपहर को सुबह 6 बजे चलाते हैं, शाम को 6 बजे चलाते हैं, जो आपने शाम को 6 बजे चलानी है, वो आपने 40-40 बैग का कम्बिनेशन नहीं बनाना। वो आपने कैसे कम्बिनेशन बनाना है, 80 हैं, 80 बैग को 50 और 30 करना है। यू अंडरस्टैंड, 50 और 30 करना है। वो कैसे कि जो आपने शाम 6 बजे फीड चलानी है, शाम 6 बजे वो आपने 50 बैग चलाने हैं, 50 बैग उस वक्त चलाने हैं, और उसके अंदर 2 तब्दीलियाँ करनी है। एक तो फीड का हाफ एंड हाफ नहीं करना, 80% एक साइड पे कर देनी है, या 75% एक साइड पे कर देनी है, 25% एक साइड पे कर देनी है। अब 50 बैग आपके पास आ गए, आपने 6 बजे की बजाय थोड़ा सा पहले चला दें, 4 बजे जो है ना वो फीड का टाइम रख लें। या आप अपनी हिसाब लगाएं कि आपका जो माल सेल कर रहे हैं साहब, उनसे आप प्रॉपर डिस्कशन करें कि जी हमारा माल लोकल सेल होगा, आउटसाइड जो है ना वो सिटी सेल होगा, या आउटसाइड मतलब दूसरे सूबे में सेल होगा। जैसे अगर कोयटा, पंजाब में अगर कोयटा लगता है, या कराची लगता है, या सिंध लगता है, तो उसमें वो उसकी टाइमिंग बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट होती है, ठीक है ना। अब उस टाइमिंग में अगर आप लोकल लगता है तो इंटायरली डिफरेंट होती है। लोकल अगर आपका माल सेल होना, वो होना है आपका सुबह 4 बजे 5 बजे, ठीक है। तो आपने 5 बजे फीड चलाई थी, मैंने कहा जी 5 बजे फीड चलाई, 5 बजे फीड चलाई थी, तो 5 बजे उसका मतलब 12 घंटे उसका भूखा दुरानिया 12 घंटे चला गया। मतलब 12 घंटे की फीड कंप्लीट होने के बाद आपने उसको कैचिंग करवा दी। उसका नुकसान आपको भी है, क्योंकि वो 2 घंटे पहले उसने लूज ड्रॉपिंग करनी, गाड़ी में डलना है, लूज ड्रॉपिंग करनी, फटे पे उतरना है, लूज ड्रॉपिंग। उसने ना भी लूज ड्रॉपिंग करे, वो अकेला पानी पिएगा, लूज ड्रॉपिंग करेगा, प्लस उसने अपने बॉडी को कुछ तो चाहिए ना उसको, फिर उसने अपने बॉडी को यूटिलाइज करना है इंस्टेड ऑफ फीड, क्योंकि फीड तो उसके पास होनी नहीं क्रॉप के अंदर। अच्छा, अब एक तो ये तरीका हो गया कि आपने अपने सेल्स जो भी आपका सेल डिपार्टमेंट है, या जो आपके साथ सेल कर रहे हैं, आपके बॉस सेल कर रहे हैं माल, तो उनसे आप अपनी टाइमिंग लें कि किस टाइम पे आपका माल सेल होगा, लोकल सेल होगा, बाहर होगा, कितने बजे सेल होगा। दूसरा आप कहते हैं कि जी ये पता नहीं चलता कि कहाँ सेल होना है, तो भाई दूसरा तरीका ये है कि आप 50 बैग एक साइड पे कर दें, 30 एक साइड पे कर दें, 75% जो फीड है वो आप एक साइड पे करके उसको चलाएं, उसको कंटिन्यूसली चलाते रहें। जैसे ही आपने फीड हापर में डाल दिया है, वो आप जब तक लाइनें चलाते रहें, जब तक आपकी फीड मेन हापर में ख़त्म नहीं हो जाती। मतलब आप 50 बैग एक दफ़ा तो चलने नहीं, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 35 बैग चल जाएंगे। 35 बैग आपकी लाइनों के अंदर आ गए, उसके बाद आधे घंटे के बाद फिर लाइनों का झटका दें, ताकि सारी फीड आपके बर्तनों के अंदर आ जाए। फिर आपको ये चीज़ नज़र नहीं आएगी, जब आप इतनी फीड चला देंगे ना, फिर आपको इस तरह रश नज़र नहीं आएगा, क्योंकि फिर आपको
फिर आपको ये वाला माहौल नज़र आएगा, ये वाला, जैसे ना कोई बर्ड बैठ के फीड खा रहा है, कोई सुकून से एक दो बर्ड 4 बर्ड लगे हुए हैं, इस तरह का आपको माहौल नज़र आएगा। फिर दूसरा इसका ये फ़ायदा हुआ कि आपका बर्ड जो है ना वो क्रॉप नहीं लगाएगा, बहुत ज़्यादा क्रॉप से बड़ा नहीं होगा, और कंटिन्यूसली वो अपनी फीड जो है ना वो करता जाएगा, लेता जाएगा और सुकून से बैठ के वेट गेन करता जाएगा। जब आपका कैचिंग का टाइम आएगा तो कैचिंग के टाइम पे जो आपका माल सेल का टाइम है उस पर गाड़ी वालों को एतराज़ ये होता है कि जी क्रॉप ना लगाओ, उस वक्त आपका क्रॉप नहीं होगा, लेकिन आपकी फीड बर्ड के अंदर ही होगी, इंटेस्टाइन के अंदर होगी। जब इंटेस्टाइन के अंदर होगी तो समझ लें कि आपने आधा के जी किधर नहीं गई, आखिरी दिन दी मैनेजमेंट तो फीड तो आधा किलो FCR आखिरी दिन ते मैनेज किस तरह करनी है, ये चीज़ तो तुसी वर्क करना। एक तरीका तुहानू यह दसता, दूसरा तरीका तुहानू यह दसिया कि फीड पहले चला लेनी, तीसरा तरीका है कि उन्होंने 50 30 80 बैग कर लेना, मतलब 75% फीड एक तरफ, दूसरी तरह क्रॉप च फीड का मसला है ना, क्रॉप के फीड नहीं ले आएगी, ताड़ी इंटेस्टाइन फीड रहेगी। अच्छा, ये चीटिंग भी नहीं है, ये बेईमानी भी नहीं है ना, समझा सानू कोई ऐसा टोटका दसता जी गड्डी वाले ना असी कुछ चीटिंग करते पे, नहीं भाई। अब इसके इंटेस्टाइन के अंदर तो आपने फीड रखनी है ना, वो फिर यहाँ से जाएगा फार्मर से लेके जो फटे वाला है, जो जहाँ पे स्लाटर हाउस तक पहुँचने तक ये वेट गेन करता रहेगा, क्योंकि जब अंदर में कुछ होगा तो उसको यूटिलाइज़ करेगा, ठीक है ना। अगर अंदर आपने खाली दे दिया, जैसे गाड़ी वालों को ये पता जी पोटा नहीं होना चाहिए था, जी पोटा हो गया तो बड़ा शोर शराबा, ये वो चीज़ पोटा नहीं, मैं भी इसको मानता हूँ, क्योंकि अगर ये रूटीन इंडस्ट्री की है, पाकिस्तान में स्पेशली इंडस्ट्री की ये रूटीन है कि नहीं पोटा देना तो ना दें, ठीक है। लेकिन क्रॉप के अंदर फीड नहीं देनी हमने, लेकिन इंटेस्टाइन के अंदर फीड आपने देनी है, ये आपने बात याद रखनी है। अगर आप इंटेस्टाइन के अंदर फीड देंगे तो आपका बर्ड का फ़ायदा होगा। ये आप किस तरह से कर सकते हैं, ऐसा गाड़ी वाला पकड़ें जो आपको सही रिपोर्ट दे, बर्ड को कलर लगाएं, कलर लगा के गाड़ी में डालें, उसको लाहौर लेके जाए, वहाँ से आपको जाके उस बर्ड का इंडिविजुअल वेट करके बताएगा कि सर जी वाकई तुसी सही किया सी, इतों ले आके उतों तक कोई वेट लॉस नहीं आया, सिर्फ वजह ये कि फीड को आखिरी दिन पे मैनेज किया, ठीक है ना। ये आपने चीज़ मैनेज करनी है। खासा मतलब ताड़ा कोई रौड़ा ही पै गया जी, बहुत ज़्यादा जी क्रॉप लग गया जी, पोटा लग गया, और भाई पोटा लग गया, ऑर्गेनिक केसर पकड़ें, उसको डबल डोज के साथ वो चलाएं। अब अगर आपकी 12 बजे कैचिंग स्टार्ट होनी है तो गाड़ी वालों से रिक्वेस्ट करें उसको 100 रुपये का दूध ला के, पतली चाप ला के सारे में चाय पिलाओ, ताकि वो अपनी ज़रा थोड़ा जहा सब्र कर लें, और उस पर आप अपना जो है ना वो ऑर्गेनिक केसर चला के हल्का हल्का चक्कर लगाएं, बर्ड का पोटा उसी तरह गायब हो जाएगा। ये कोई आपको कोई चीटिंग के तरीके नहीं बताए जा रहे। अच्छा, एक बंदा है उसको भूख लगी है, तो उस दिन आपने क्यों नहीं देनी जी फीड, ठीक है। यही तो प्रॉब्लम है कि हम उस दिन जिस दिन आप बर्ड आप कैचिंग करा देते हैं तो उसी दिन थोड़ी स्लाटर हो जाता है, वो जाके 4 घंटे 5 घंटे में जाके पहुंचता है, उसकी ट्रैवलिंग है, 5 से 8 घंटे के बाद कस्टमर आता है उसको लेने के लिए, फिर वो स्लाटर होता है, क्योंकि उस दिन की तो उसकी फीड बनती है ना, उस दिन की फीड आपने उसको देके जो है ना वो अलविदा करना है अपने आप से, अपने फार्म से। जब आप उसको फीड प्रॉपर दे के अलविदा करेंगे, फिर ये फ़ायदेमंद ही है हर बंदे के लिए, आपके लिए भी, गाड़ी वाले के लिए भी, ब्रोकर के लिए भी, और स्लाटर वाले के स्लाटर हाउस उस पर जो स्लाटर पे जा रहा है उसके लिए भी। और दूसरी ये चीज़, एक और बात आपको बताऊँ, ये भी कभी टेस्ट कर लीजिएगा, ये एंड यूज़र के लिए भी, जिस बर्ड को ज़्यादा भूख आई होगी उसका मीट का टेस्ट भी चेंज हो जाता है, क्योंकि उसने अपना यूटिलाइज़ कर दिया, वो डिहाइड्रेशन की तरफ चला जाएगा। जब डिहाइड्रेशन वाला बर्ड आप पकाएंगे उसका टेस्ट और हाइड्रेटेड बर्ड का टेस्ट डेफिनेटली डिफरेंट होगा, उसके अंदर पानी जो है ना वो खुश्क हो चुका होगा जिस वक्त वो हांडी के अंदर पक रहा होगा। 1-2 और भी मेथड चलाते हैं, वो वैसे बताने वाले नहीं हैं, लेकिन वैसे डिस्कस कर लेते हैं। वो इस तरह से करते हैं कि आखिरी दिन जब स्टार्ट हो रहे होते हैं, मतलब 38 दिन पे 40 दिन पे ना, एक ही टाइम पे फीड कर देते हैं, एब लिप्टन का हिसाब वो लगा देते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है। इसमें जिस दिन आपने एब लिप्टन स्टार्ट करनी है ना, उस दिन आपको मसला हो सकता है कि सडन आपने फीड ज़्यादा दे दी, सडन बर्ड ने फीड ज़्यादा उठाई, उस पर लीवर के प्रॉब्लम्स ये वो आ सकते हैं। लेकिन ये भी एक अच्छा मेथड होता है कि आपने जिस दिन आपकी कैचिंग है ना, उस कैचिंग से उतने दिन पहले, आपने 4 दिन पहले आपने बर्ड की 75 पहले 50-50 फीड बैग जा रही है ना, मतलब 100 बैग खा रहा है 50 और 80 बैग खा रहा है 40 और 40, आपने एक टाइम पे 50 करने हैं, फिर अगले दिन एक टाइम की 60 करने हैं, फिर अगले दिन 70, फिर एक ही टाइम पे फीड चला देनी है। ये भी सही होता है, 24 घंटे में एक ही टाइम पे फीड चलानी है।
हापर में डाल देनी है, लाइनें चला देनी है, बार बार लाइनें चलाते रहना। फिर वो ये भी एक अच्छा मेथड होता है कि बर्ड को एक ही टाइम पे फीड दे देनी। फिर उसको पता है कि मतलब स्टोरेज नहीं करता, क्रॉप नहीं लगाता। जब स्टोरेज नहीं करता तो फिर आपको वो गाड़ी वाला जो है ना वो उसका एतराज़ नहीं बनता। लेकिन फिर इसके फीड इसकी पूरी इंटेस्टाइन भरी रहती है, क्योंकि वो जितनी जितनी फीड उठाता है साथ ही अंदर ले जाता है, साथ ही अंदर लेके जाता है। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि आपका बर्ड जो है ना वो क्रॉप के अंदर वो शो ना करे। लेकिन वैसे ये रूटीन शुरू वाले डेज़ में अच्छी है, एंड पे जाके इसका थोड़ा सा नुकसान हो जाता है, क्योंकि ब्रायलर इंडस्ट्री में जो हमारा एक्सपीरियंस है वो यही है कि बर्ड वो ज़्यादा कामयाब होता है कि जो फीड खाए, सुकून से बैठ जाए, वहाँ पे जाके बैठ कर वज़न करे। जैसे ऐसे ये बर्ड है, ये पॉस्चर हो, ये पॉस्चर हमारे लिए हम समझते हैं हमारी बुक्स के मुताबिक ऐसा बर्ड का पॉस्चर जो टांग निकाल के सुकून से बैठा हो आखिरी वीक के अंदर, वो इस टाइम पे मस्ती में है, वज़न कर रहा है, वेट गेन दे रहा है, आपको प्रॉफिट दे रहा है घंटों के हिसाब से, मिनटों के हिसाब से। बस इसी तरह आप अपनी बर्ड के ऊपर वर्क करें। देखिए कोई भी काम है ना, जब तक आप उसके डेप्थ में नहीं जाते, जब तक आप उसकी खुद से ख्वाहिश नहीं करते ना कि मैं इसमें क्या बेहतरी ला सकता हूँ, तो वो कि कटाक बेहतरी आनी, खाक बेहतरी आनी। आप खुद से जो बंदा जो काम कर रहा है ना वो उसका एक्सपर्ट है। लेकिन अगर आप उसको उस तरह से करेंगे नहीं, उस तरह से आप अपनी फोकस नहीं करेंगे, तो फिर आप ये ना समझिएगा किसी की बातें सुन के आप उसमें बेहतरी ला सकते हैं या किसी के कहने पे ला सकते हैं। नहीं, इंसान की अपनी कोशिश होती है, अपनी कोशिश से इंसान बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर कर सकता है। इस तरह आपके पास अगर कोई और पॉइंट है, आपके पास अगर कोई और सजेशन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। कमेंट सेक्शन में पूरा पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ब्रायलर इंडस्ट्री साड़ी कल्याण दी नहीं सारे लिए। और इस तरह के जो है ना वो चीज़ों को डिस्कस करते हैं। जो वीडियो आपको ना पसंद आए, जो उसमें कोई एरिया इम्प्रूवमेंट हो, तो आप प्लीज़ ज़रूर बताया करें, ताकि हम उसको और भी ज़्यादा बेहतर कर सकें। तब तक के लिए इतना ही, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, 5 वक्त की नमाज़ ज़रूर पढ़ें। जज़ाकल्लाह।